Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. डिस्कशन ऑन रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट की श्रृंखला में आज पार्ट 8 प्रस्तुत कर रहे हैं। और पार्ट 8 में जो हमारा फोकस का बिंदु होगा क्रीमी लेयर एंड रिजर्वेशन। बेसिकली पार्ट 7 में हम मीन्स टेस्ट की बात कर चुके थे, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली हम क्रीमी लेयर एंड रिजर्वेशन की चर्चा करेंगे। और क्रीमी लेयर क्या इनकम लिमिट को शो करता है या स्टेटस लिमिट को शो करता है, यह स्पष्ट जानना चाहेंगे। क्रीमी लेयर का तात्पर्य किसी व्यक्ति विशेष के परिवार का पारिवारिक आय से संबंधित है या पारिवारिक स्टेटस से संबंधित है। और अगर पारिवारिक स्टेटस से संबंधित है तो वह स्टेटस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का स्टेटस है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट का स्टेटस है, प्रॉपर्टी का स्टेटस है, रेशियल स्टेटस है, उस खानदान का जन्म लेने का, या हाईली पेड स्कूलिंग का स्टेटस है। क्या है स्टेटस? अगर क्रीमी लेयर का तात्पर्य स्टेटस से है तो क्या कोई जो संवैधानिक पोस्ट पर हो, जैसे गवर्नर हो गया, राष्ट्रपति हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, केंद्रीय मंत्री हो गए, एमएलए हो गए, एमपी हो गए, जो स्पीकर हो गए, क्या यह कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से क्रीमी लेयर का तात्पर्य है? या जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, जैसे आईएएस हो गए, क्लास 1 ऑफिसर्स हो गए, क्लास 2 ऑफिसर्स हो गए, क्लास सरकारी कर्मचारी हो गए, क्या इससे क्रीमी लेयर का संबंध है? या क्या जो कोई किसी के पास बहुत खानदानी प्रॉपर्टी है उससे क्रीमी लेयर का संबंध है? कोई बहुत उच्च खानदान में जन्म लिया है उससे क्रीमी लेयर का संबंध है? जो रेशियल है या रेशियल की बात है, या हमारी वर्ण व्यवस्था में जो उच्च वर्ग है उससे क्रीमी लेयर का संबंध है? अधिक प्रॉपर्टी क्रीमी लेयर का सूचक है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो बेहतर है, क्या वह क्रीमी लेयर का सूचक है? हम इन सब बिंदुओं की ओर इशारा करेंगे, लेकिन इस क्रम में सबसे पहले यह मान लें कि मंडल कमीशन पिछड़े वर्ग के आरक्षण से संबंधित मंडल कमीशन के संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों के न्यायपीठ ने जो निर्णय दिया है इस केस में, उसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि एक्सक्लूजन ऑफ क्रीमी लेयर विल मेक रिजर्व्ड क्लास ट्रूली रिजर्व्ड। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक्सक्लूजन ऑफ क्रीमी लेयर विल मेक बैकवर्ड क्लास ट्रूली बैकवर्ड। Exclusion of creamy layer will make depressed class truly depressed. Exclusion of creamy layer will make downtrodden class truly downtrodden. अर्थात पिछड़ा होना, दलित होना एक बात है और वास्तव में दलित होना यह दूसरी बात है। यह हमारी इस जजमेंट से एक डिमार्केशन पैदा किया गया कि जन्म के आधार पर जो सोशली जो एक्सक्लूजन हुआ या सोशली जो बैकवर्ड क्लास है, डाउन ट्रोडन है, वास्तव में वह डाउन ट्रोडन नहीं है, बल्कि उसके डाउन ट्रोडन होने, उसके दलित होने, उसके पिछड़े होने के लिए ज़रूरी है कि उस वर्ग में से क्रीमी लेयर को एक्सक्लूजन किया जाए, उससे उसको बाहर किया जाए। और जो बचे हुए लोग हैं वही पिछड़े वर्ग हैं, वही दलित वर्ग हैं, वही डाउन ट्रोडन क्लास है, वही डिप्रेस्ड है, वही कहा जाए कि दलित वर्ग है। यह माननीय न्यायालय का
जो निर्णय है और उसका इंटरप्रिटेशंस। एक तरफ ये बातें हैं। अब जब ये क्रीमी लेयर की बात आई है कि समाज से, प्रत्येक समाज में दो लेयर है। एक वास्तव में उसकी सामाजिक पहचान का लेयर, जिसमें क्रीमी लेयर से डिवाइड करने की आवश्यकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है हमारा। ऐसे एक्सक्लूजन शब्द के संदर्भ में हम थोड़ा सा चर्चा कर लें कि इकोनॉमिक एक्सक्लूजन होता है, सोशल एक्सक्लूजन होता है, डेलिब्रेट एक्सक्लूजन होता है। अमर्त्य सेन ने तो एक्टिव एक्सक्लूजन और पैसिव एक्सक्लूजन की भी बात कहे हैं। सोशल एक्सक्लूजन जो है, डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में सोशल एक्सक्लूजन ही हमारे कास्ट सिस्टम का आधार है। हमारे जातीय व्यवस्था जो है यह सोशल एक्सक्लूजन है, यही जातीय व्यवस्था है। इस जातीय व्यवस्था को समाप्त करने की दिशा में हमें पार्टिसिपेशन बढ़ाना होगा और आपस में सामंजस्य समरसता बनाना होगा, तभी ये इंटरैक्शन बनाना होगा, तभी यह सोशल एक्सक्लूजन रूपी कास्ट व्यवस्था को हम समाप्त कर सकते हैं। ऐसे वेलफेयर गवर्नमेंट का यह बेसिक दायित्व है कि जो समाज से बहिष्कृत लोग हो गए हैं, समाज से अलग थलग लोग हो गए हैं, उनको मेन धारा में लाए। डॉक्टर अंबेडकर का भी यही विजन था। इकोनॉमिक एक्सक्लूजन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि देश में कुछ ही परिवार देश की पूरी संपत्ति पर कहीं न कहीं कब्जा है। पूरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक मैनेजमेंट पर कुछ ही परिवार को प्रभाव है और उसी के कब्जे में है, और बाकी लोग एक कंज्यूमर बन के रह गए हैं, वह मालिकाना से अलग हो गए हैं। यही इकोनॉमिक एक्सक्लूजन है। जो कुछ ही परिवार पूरे इकोनॉमिक सिस्टम पर कब्जा कर ले और बाकी मात्र एक कंज्यूमर रह जाए, यह इकोनॉमिक एक्सक्लूजन हुआ। सरकार का दायित्व है कि जो इकोनॉमिक एक्सक्लूजन के शिकार हैं उनको मेन धारा में लाने के लिए उनको विशेष संरक्षण दें। अर्थात हम कह रहे हैं कि सोशल एक्सक्लूजन और इकोनॉमिक एक्सक्लूजन के बीच एक क्रीमी लेयर शब्द आया है। आइडियोलॉजिकली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो सोशल एक्सक्लूजन, जो जातीय सिस्टम की बात है, और इकोनॉमिक एक्सक्लूजन जिसमें एक्टिव एक्सक्लूजन और पैसिव एक्सक्लूजन जो डॉक्टर अमर्त्य सेन ने जिसकी व्याख्या की है, इस दोनों के बीच एक क्रीमी लेयर शब्द आया है। डेलिब्रेट एक्सक्लूजन की बात आती है, वह इकोनॉमिक और सामाजिक एक्सक्लूजन से प्रभावित होकर कुछ लोग स्वयं अपने आप को समाज से अलग थलग कर लेते हैं। वह सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से अलग थलग हो जाते हैं, या समाज ही वैसा कर देता है, यह डेलिब्रेट एक्सक्लूजन है। अर्थात इकोनॉमिक एक्सक्लूजन और सोशल एक्सक्लूजन के बीच एक क्रीमी लेयर शब्द आया है, और वह रिजर्वेशन के लिए यह आवश्यक है। अर्थात डॉक्टर अंबेडकर का जो सोशल एक्सक्लूजन पर आधारित कास्ट सिस्टम है, उस कास्ट सिस्टम में से क्रीमी लेयर को बाहर करने पर ही वह वास्तव रूप में सोशल एक्सक्लूजन या सप्रेस्ड क्लास, डिप्रेस्ड क्लास या पिछड़े वर्ग होगा। यही है। और आरक्षण चूंकि डिप्रेस्ड, सप्रेस्ड और बैकवर्ड क्लास को देना है, सोशली जो एक्सक्लूजन है, सोशल एक्सक्लूजन के प्रभाव से जो जातीय व्यवस्था का शिकार हुए हैं उसको आरक्षण देना है। लेकिन माननीय न्यायालय का मानना है कि इस सोशल एक्सक्लूजन के प्रभाव से जो जातीय व्यवस्था आई है, उस जातीय व्यवस्था में भी क्रीमी लेयर का एक्सक्लूजन आवश्यक है, ताकि वास्तविक रिजर्व क्लास के लोगों को फायदा मिल सके। यही मैसेज है। इस संदर्भ में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही कहेंगे कि क्रीमी लेयर जो है
सोशल और इकोनॉमिक एक्सक्लूजन के बीच एक नया कंसेप्ट आया है, जिस आधार पर सरकार, जो वेलफेयर गवर्नमेंट का दायित्व है कि जो इकोनॉमिक एक्सक्लूजन के शिकार हैं और जो सोशल एक्सक्लूजन के शिकार हैं उनको समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए भागीदारी बढ़ाना है। लेकिन उस भागीदारी बढ़ाने के क्रम में क्रीमी लेयर का भी ध्यान रखना है, खासकर सोशल एक्सक्लूजन वाले पक्ष को। इसी पर अगर हम जातीयता खत्म करना चाहते हैं या अब आता है इससे जुड़ा हुआ दो प्रश्न कि जातीय व्यवस्था का परिणाम रिजर्वेशन है। अगर रिजर्वेशन में कोई सुधार करना हो तो जातीय व्यवस्था में भी सुधार करना होगा। और क्रीमी लेयर में जब क्रीमी लेयर की बात आती है तो हमारा जो बीपीएल और एपीएल है इसके ऊपर एक क्रीमी लेयर का कंसेप्ट भी, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, एक्सट्रीमली बिलो पॉवर्टी लाइन है और एबव पॉवर्टी लाइन है, उसके बाद क्रीमी लेयर का भी एक पैरामीटर तैयार होना चाहिए। इन्हीं बिंदुओं की ओर हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे। जातीय व्यवस्था को समाप्त करने के लिए बहुत सारे आज इंटरकास्ट विवाह हो रहा है। कहीं ना कहीं समाज में हर वर्ग एक दूसरे वर्ग के एक्सेप्टेंस को स्वीकार कर रहा है, उसके रिकॉग्नाइजेशन हो रहा है। जातीय व्यवस्था की जब इतिहास में हम जाते हैं तो पहले कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था था। वह कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था कहा जाए काल कर्म से डिफरेंट लॉबी अपने स्वार्थ में उसको जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था बना दिया और जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था से भी संतोष नहीं हुआ तो उसका एक लेयर जो शासक वर्ग था उसे फिर विभिन्न जाति और उपजाति में विभाजित हो गया और यह जाति और उपविभाजित जो एक शोषण का आधार रहा, सोशल एक्सक्लूजन का आधार रहा, उसी का परिणाम जातीय व्यवस्था और आरक्षण है। इस जातीय व्यवस्था में हम ये महसूस करते हैं कि सोशल एक्सक्लूजन के साथ जो जातीय व्यवस्था जन्म के आधार पर हुआ, लेकिन उनके कर्म का, उनके श्रम का उपभोग पूरे समाज ने किया, लेकिन उसके श्रम को महत्व नहीं दिया, श्रम के सम्मान नहीं दिया, बल्कि श्रम का सिर्फ उपभोग किया। यही वास्तविकता है। हर व्यक्ति का श्रम का महत्व है, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, और उस श्रम के महत्व को सब समाज के सभी लोग स्वीकार करते हैं और उसका उपभोग भी करते हैं, उपयोग करते हैं, लेकिन उसका महत्व नहीं देते हैं। अतः सरकार का दायित्व है कि उसके श्रम को, उसके मेहनत को महत्व दिलाए, समाज के मुख्य धारा में लाए और इस जातीय व्यवस्था को समाप्त करने के लिए जो बहुत से जातीय अध्ययन आयोग हैं उसके जगह क्या कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था आयोग का गठन किया जाना चाहिए। इस पर भी अध्ययन होना चाहिए। जो बहुत सारे छोटे छोटे जाति और उपजाति में विभाजित है, उसको, जो पुरानी व्यवस्था जो कर्म पर आधारित है, 4 तरह के कर्म के लिए 4 वर्ग बनाने की बात है, क्या उस और फिर समाज को मूव करना चाहिए? क्या इस संबंध में पूरे जातीय व्यवस्था को समाप्त करने के लिए क्या सभी जाति को एक वर्ण के सूची में ला करके उसे कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था के लिए अध्ययन आयोग गठित किया जाना चाहिए? यह एक चिंतन का विषय है, ताकि कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था में श्रम की महत्ता हो सके, एक पक्ष। दूसरा पक्ष, इस रिजर्वेशन पर चर्चा करने के क्रम में जो क्रीमी लेयर आया है, इस पर हम कहेंगे कि सरकार समय समय पर हमेशा आर्थिक सर्वेक्षण कराते रहती है और पूरे देश के प्रत्येक परिवार का आर्थिक सर्वेक्षण होता है और उससे एक लंबी सूची तैयार होती है जो प्रत्येक परिवार को टच करता है, उसके पूरे बायोडाटा को संधारित करता है
और डिफरेंट पैरामीटर बना करके उस पैरामीटर के में कुछ वेटेज और पॉइंट्स को बना करके एक मानक बनाया जाता है और उसी के आधार पर बिलो पॉवर्टी लाइन और एबव पॉवर्टी लाइन की सूची संधारित की जाती है। पूरे देश में सूची संधारित है सरकार के पास। प्रत्येक परिवार की आर्थिक स्थिति की सूची संधारित है और उस सूची में अलग अलग समय में अलग अलग पैरामीटर अलग अलग स्टेट में कहीं ना कहीं वो पैरामीटर पॉइंट्स डिसाइड करती है कि किस इस पैरामीटर पर आधारित जो समाज के लिए एक मानक पॉइंट बना है कितना पॉइंट तक बीपीएल रखा जाए। जैसे अभी कुछ दिन पहले तक बिहार में 13 पॉइंट तक जो आर्थिक सर्वेक्षण का जो पैरामीटर बना था और उस पैरामीटर के जो पॉइंट्स थे मानक थे उसमें 13 पॉइंट से नीचे बीपीएल बनाया गया और 13 पॉइंट से ऊपर एपीएल बनाया गया। सरकारी योजनाओं का राहत देने के क्रम में हम एक्सट्रीमली बीपीएल जो 6 या 7 पॉइंट तक आए उसको एक्सट्रीमली बीपीएल मानते हुए उसे अंत्योदय का लाभ या अन्य योजनाओं का लाभ दिए और 6 और 7 के बाद से 13 के बीच वह बिलो पॉवर्टी लाइन के मानक रहते हुए योजनाओं को कार्य। इसकी पूरी सूची हर प्रखंड में संधारित है, हर जिले के डीआरडीए में प्रिंटेड है, बड़े बड़े बुकलेट हैं। और एपीएल का क्योंकि सरकार सर्वेक्षण कराती है पूरे परिवार का तो बीपीएल की सूची तैयार करती है और उसके जो ऊपर पॉइंट्स हो गए वह एपीएल हो गए। सरकार क्यों नहीं इस बीपीएल एपीएल के अलावा ये क्रीमी लेयर का तैयार इसी सर्वेक्षण से करा लेती है। अलग से कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सर्वे रिपोर्ट है। उस सर्वे रिपोर्ट में सिर्फ डिमार्केशन करना है। जैसे 13 पैरामीटर के अनुसार 13 जो वेटेज आया पॉइंट्स आया जो मानक पॉइंट्स उससे नीचे बीपीएल है, 13 से जो ऊपर एबव पॉवर्टी लाइन है। इसी तरह क्यों नहीं 17, 18, 19, 20 जो भी मानक रखा जाए उस मानक के बाद जो लोग रहेंगे वह क्रीमी लेयर कहलाएंगे। और इसके प्रिंटेड बुकलेट प्रायः सभी वेबसाइट पर डाल दिया जाए पूरे परिवार का स्थिति कि कौन सा परिवार क्रीमी लेयर में है, बीपीएल में है, एपीएल में है, एक्सट्रीमली बीपीएल में है। यह संभव है। सरकार पूरे खर्च करती है, सर्वेक्षण कराती है, किताब प्रिंट आउट करती है, बड़े बड़े वॉल्यूम और नेट पर भी है। क्यों नहीं इसको सार्वजनिक किया जाए। या सरकार से हम मांग करते हैं कि क्रीमी लेयर का भी जिस तरह बीपीएल की सूची तैयार होती है उसी अध्ययन से उसी सर्वेक्षण से क्रीमी लेयर का भी सूची तैयार करके उसको पब्लिश किया जाए, सार्वजनिक डोमेन में रखा जाए। यही इस रिजर्वेशन की चर्चा के क्रम में आज हम क्रीमी लेयर के संदर्भ में पहली बात बताएं कि क्रीमी लेयर इनकम से रिलेटेड है या स्टेटस से रिलेटेड है। स्टेटस में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का स्टेटस है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट का स्टेटस है, प्रॉपर्टी का स्टेटस है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का स्टेटस है, कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विस का उपभोग का स्टेटस है या खानदानी होने का जमींदार परिवार का आने का गौरव का स्टेटस है। या इस आधार के साथ साथ अगर जातीय व्यवस्था को समाप्त करना है और क्रीमी लेयर एक आक्रमण है हमारी जातीय व्यवस्था की समाप्ति पर, तो इस दिशा में क्यों नहीं जातीय व्यवस्था को समाप्त करने के लिए जो हमारा जन्म पर आधारित जातीय व्यवस्था है उसको कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था की आलोक में समाज को अध्ययन किया जाए। अध्ययन करके क्या निर्णय लिया जाएगा बात की बात है, लेकिन कम से कम ये छोटी छोटी जाति उपजाति में जो बना हुआ है वो ब्रॉडर 4 भाग में कर्म का डिवाइड तो हो। सरकारी पद की भी गरिमा है, क्लास 1 ऑफिसर्स, क्लास 2 ऑफिसर, क्लास 3, क्लास 4, 4 भाग में ऐसे भी सरकारी महकमे में कर्मचारियों का लेयर है। उसी तरह समाज में भी क्यों नहीं कर्म के आधार पर एक स्तरीकरण किया जाए और उस स्तरीकरण के आलोक में एक्सट्रीमली बीपीएल, बीपीएल, एपीएल और क्रीमी लेयर का 4 लेयर तैयार करके पूरे समाज को मानकीकृत किया जाए और इसके आलोक में रिजर्वेशन जो है उसको सुप्लीमेंट किया जाए
व्यापक किया जाए, ताकि रिजर्वेशन का यह जो मैसेज है कि एक्सक्लूजन ऑफ क्रीमी लेयर विल मेक रिजर्व्ड क्लास ट्रूली रिजर्व्ड, कि इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाए, अर्थात समाज से क्रीमी लेयर को अलग करना आरक्षित वर्ग को वास्तविक आरक्षित वर्ग बनाता है। इस तथ्य को सत्य किया जाए, इस दिशा में आगे बढ़ा जाए। और साथ ही साथ जो सरकार जो सर्वेक्षण कराती है, उस आलोक में APL BPL और क्रीमी लेयर अलग से कोई खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो सर्वेक्षण जिस एजेंसी को सर्वेक्षण करने के लिए देती है, जिस एजेंसी से सर्वेक्षण कराती है, उसके 4 लेयर बनाने की ज़रूरत है। एक्सट्रीमली BPL, जो अंत्योदय वगैरह का फ़ायदा जिससे मिलता हो, फिर BPL, फिर APL और क्रीमी लेयर। यह संभव है और सरकार को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आज मेरा इस रिजर्वेशन टॉपिक पर चर्चा करने के क्रम में जो माननीय न्यायालय का निर्देश है, एक्सक्लूजन ऑफ क्रीमी लेयर विल मेक रिजर्व्ड क्लास ट्रूली रिजर्व्ड, इसी की व्याख्या के आलोक में हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर यह मेरा विचार आपको अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।